नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज डिटेल में जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से लोकसभा में अपनी बात को रखा और उनके ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो किस प्रकार से गिर गया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने बारे में और साथ ही साथ देश के बारे में और 2047 तक के विजन के बारे में उन्होंने क्या बात की, सारे डिटेल में बात करेंगे। और विपक्षी दलों के नेताओं को किस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया उनके ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाएं और साथ ही साथ हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पीएम मोदी की अगर हम बात करेंगे तो पीएम मोदी जैसे ही सदन में आते हैं और उनका जब समय आता है बात करने की तो वो खड़े होते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है तो वो किसी न किसी माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। और मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में भी ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष में साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तब भी मैंने कहा था कि ये प्रस्ताव हमारी सरकार का ही बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, क्योंकि जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने भी जमा नहीं कर पाए। तो यही चीज़ें आज भी होने वाली थी। अगर हम एनडीए की बात करेंगे तो इनके पास 366 सदस्य संख्या लगभग थी और जो इंडिया इनका विरोधी दलों का बना हुआ है 147 इनकी थी। लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही थी कि जब वोटिंग होती तो शायद इंडिया जो है 147 इसके सदस्य भी वोट ना कर पाते। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। इन्होंने कहा कि ये लोग नो बॉल फेंकते रहते हैं और मैं यहाँ से सेंचुरी लगाता रहता हूँ और मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूं कि आप लोगों के क्या हाल है और किस प्रकार से देश के लोग आप लोगों के बारे में बातें करते हैं। अधीर रंजन चौधरी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द बोल रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने अपने भाषण में बोला था कि जहां राजा अंधा होता है द्रौपदी का चीरहरण होता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की इन्होंने तुलना भी भगौड़े नीरव मोदी से की थी। साथ ही साथ इनकी तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से की थी जो दुर्योधन के पिता थे। यानी कि प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उनको संसद सदस्यता से वहां से फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधीर रंजन की चुटकी लेते हुए कहा कि अधीर बाबू के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें कहीं उसके बारे में हम जान लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 1999 में वाजपेयी साहब के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और तब शरद पवार को डिबेट करने की बात हुई थी और शरद पवार डिबेट कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष के इतने बड़े नेता अधीर को बोलने तक का मौका नहीं मिला। कोई नहीं, आज उनको मौका मिला। मैं नहीं जानता कि आखिर आपकी क्या मजबूरी है, आपने क्यों अधीर को किनारे कर दिया, उनको बोलने तक का समय नहीं दिया। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है, कभी चुनाव के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देती है। लगता है कोलकाता से फ़ोन आया था, यानी कि ये मज़ा लेते हुए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का फ़ोन आया होगा इसीलिए आपको बोलने का मौका मिला। और फिर कहते हैं प्रधानमंत्री कि हम अधीर बाबू के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद भारत की अच्छी बातें नहीं सुन सकते हैं कांग्रेस के लोग, ऐसी बातें भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। और इन्होंने अपनी योजनाओं का जिस प्रकार से कार्यान्वयन किया है उसकी भी बात ये करते हुए बोले कि नीति आयोग के मुताबिक पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हुए हैं और IMF ये कहता है कि भारत आज अति गरीबी को करीब करीब समाप्त कर चुका है। आज भारत की जो स्कीम है इनकी विश्व स्तर पर तारीफ होती रहती है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अगली बात, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है इसके लिए कोई क्या कर सकता है। जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन जब वे कहते हैं कि शुभ होता है तो काला टीका लगाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुटकी लेते हुए कहते हैं कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो काला टीका लगाया जाता है। और जब भारत शुभ कार्यों मंगल कार्यों के लिए आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस के लोग जो हैं वो विरोध के नाम पर काले कपड़े पहन के जो आते हैं सदन में, वो लोग हमें काला टीका लगाते हैं जिससे हमारा मंगल ही मंगल होता है। साथ ही साथ ये लोग मुझे गालियां देने के लिए डिक्शनरी तक का प्रयोग करते हैं और मुझे दिन रात गालियां देते रहते हैं। और इतना तक ही नहीं, ये मुझे मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे अपशब्द और गालियां देते हैं और मैं इन गालियों को
टॉनिक बना लेता हूँ। तो अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी चीज़ें बोलते रहते हैं और कहते हैं कि इन लोगों का एक सीक्रेट है जिसको 3 भागों में उन्होंने विभाजित करके बताया और ये बताया कि ये लोग जिन लोगों का बुरा चाहते हैं उन लोगों का अच्छा हो जाता है। और उन्होंने 3 उदाहरण ऐसे दिए जिसमें पहला उदाहरण बैंकिंग सेक्टर को लेकर दिया और इन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में बुरा बोलते थे तो आज वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। HL पर बात की, फिर कोई LIC पर कहा, इन्होंने कई चीज़ों पर बात की और इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ गाली देने के लिए ये लोग विदेशों से एक्सपर्ट बुलाते हैं जिससे उनसे अच्छी बातें करवाई जाती हैं, मतलब अच्छी अच्छी गालियाँ मोदी को दिलवाई जाती हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी चुटकी लेते हुए कांग्रेस की कहा कि ये लोग इतना जिस चीज़ का विरोध करते हैं वो आगे चला जाता है, तो एक काम करिए, जो शेयर मार्केट वाले हैं वो राहुल गांधी को फॉलो करें और जिस चीज़ का ये लोग विरोध करें, यानी कि कांग्रेस जिस चीज़ का विरोध करे उसी में पैसा इन्वेस्ट कर दो भैया और वो काम चल पड़ेगा। यानी कि मतलब पूरा फिरकी ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी। फिर उसके बाद 2028 में भी आप मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, ये भी कहकर मजा लिया। क्योंकि 2018 में जब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप लोग 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइएगा और आप लोग लेकर आए और मेरी बात मानिए तो 2028 में भी लेकर आइएगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री इन लोगों का लगातार मजा लेते रहे। साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस के द्वारा भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनमें जो अविश्वास दिखाया गया है और जनता द्वारा जो विश्वास दिखाया गया है, ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमने जब स्वच्छता अभियान चलाया, माँ बेटियों के लिए शौचालय की बात की, तब इन लोगों ने हमारे खिलाफ बोलना शुरू किया कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें ज़मीन पर आ चुकी हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जब मैंने जनधन खाता खोलना चाहा तब भी इन्होंने ऐसी बात की, हमने योग की बात की, आयुर्वेद की बात की, स्टार्टअप की बात की, डिजिटल इंडिया की बात की, तब भी ये लोग ये कहते थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है अनपढ़ है, यहाँ के अनपढ़ लोग हैं, ये लोग क्या समझेंगे, ये लोग डिजिटल इंडिया की बात क्या कर सकते हैं, मेक इन इंडिया ये लोग नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कांग्रेस वाले कहते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना इतिहास याद करना चाहिए और उन्हें भारत और भारत के देश के सामर्थ्य पर कभी भरोसा नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। और ये विश्वास किस पर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग पाकिस्तान पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जब सीमा पर हमले होते हैं तो ये लोग जब पाकिस्तान से पूछते हैं और पाकिस्तान जब कह देता है कि हमने हमला नहीं किया है तो ये लोग उसकी प्रेम की बातें सुन लेते हैं, ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की बातें मानते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आतंकवाद की जो आग है उसमें जल रहा था और कश्मीर में कांग्रेस जो थी हुर्रियत और अलगाववादियों पर विश्वास करते थे और इसी से कश्मीर जल रहा था, ये सारी बात भी इन्होंने कहा। भारत ने एयर स्ट्राइक किया, आतंकवाद पर हमला बोला, तब भी ये लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं किए। तो इस लगातार कांग्रेस पर काफ़ी आज तीखे प्रहार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए और इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमारे ऊपर अविश्वास करती है और जनता जो है कांग्रेस के ऊपर अविश्वास करती है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। क्या कहा और आगे इसको भी डिटेल में जानेंगे। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ शायरी भी बोले। तो उनमें अगर हम बात करेंगे तो पीएम मोदी ने ये कहा कि कुछ दिन पहले आपने यूपीए के क्रियाकर्म का जश्न मनाया था और आप लोगों ने खंडहर पर प्लास्टर लगाने का काम किया है। जिन लोगों को सिर्फ नाम का सहारा है उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद्र की आज तक सोई है तकदीर। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए लगातार इनके बारे में बातें कही और भी बहुत सारे बातें की, जिनमें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया जाए तो इन्होंने कहा कि जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है और हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और इस गठबंधन ने ये भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आप किसके साथ पहुँचे हैं, यानी कि लगातार ये कटाक्ष करते रहे। जैसे अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ममता बनर्जी और कांग्रेस वहाँ पे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वही दोनों पार्टियाँ दिल्ली में आकर एक साथ चुनाव लड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। फिर उसके बाद कांग्रेस पर इन्होंने लगातार कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस ने हर चीज़ चुराया हुआ है, उसमें
चोरी की बात करेंगे तो इनके झंडे जो है उसको भी चुराया है इन्होंने, अपने नाम को भी चुराया है, मतलब गांधी सरनेम जो है महात्मा गांधी से चुरा लिया है, तिरंगे झंडे से अपने झंडे को चुरा लिया है, दो बैलों की जोड़ी चुरा ली है, हाथ का पंजा चुरा लिया है। लगातार इन सारी चीज़ों की बात करते हुए साथ साथ ये कांग्रेस की स्थापना पर आ जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम ने किया था और जिन्होंने पार्टी बनाई थी, यानी कि अंग्रेज एक थे, उन्होंने ही इसकी ये कांग्रेस का निर्माण किया था। यानी कि आपको पता ही होगा कि अगर कांग्रेस की स्थापना की हम बात करेंगे तो एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद इन्होंने वही बातें की कि 1920 में स्वतंत्रता संग्राम को देश को नई ऊर्जा मिली और देश ने इसे अपना लिया और कांग्रेस ने रातों रात उस ध्वज को छीन लिया। 1920 से ये खेल चल रहा है लगातार और ये सारी चीज़ें वोटरों को लुभाने के लिए गांधी का नाम भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, 2 बैल, गाय बछड़ा और हाथ का पंजा। लगातार ये प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही ज़्यादा इतिहास में जाकर इन लोगों को कह रहे थे। साथ ही साथ ये भी कहे कि ये लोग उन्हीं लोगों को भाव देते हैं, उन्हीं लोगों को अपने पास रखते हैं जो कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगाता है। यानी कि कांग्रेस के बारे में ऐसी कही गई कि परिवारवाद जैसी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो इस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री कांग्रेस को कोसते रहते हैं और राहुल गांधी पर मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यहाँ दिल से बात करने की बात कही गई थी, उनके दिमाग के हाल को देश ने लंबे समय तक जाना है और उनके दिल की भी बात को अब लोग जान चुके हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक पंक्ति भी कही, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए तो इतना इशारा ही बहुत, इतने देर पर भी आसमान वाला गिरा दे बिजलियाँ, कोई बतला दे जरा डूबता फिर क्या करे। तो इस प्रकार से राहुल गांधी को इन्होंने शायरी भी की और सीधा अटैक किया और कहा कि जिन लोगों ने कभी गमले में मूली भी नहीं उगाई है वो ट्रकों को देखकर हैरान ही हो जाते हैं, जो कभी ज़मीन पर नहीं उतरे हैं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान कर देने वाला है। और ये तब भूल जाते हैं और जब भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भारत में गरीबी है, लाचारी है, तो पहले उनको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भारत पर उनके परिवार ने 50 सालों तक राज किया। वे ये बात अपने पूर्वजों से क्यों नहीं पूछते जो उनके पूर्वजों ने देश का हाल कर दिया है। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये कहते हैं और जब ये लगातार बातें कर रहे थे और अपनी बातों को इसी तरह से पूरा अपनी फ्लो में ले जा रहे थे, कांग्रेस को लगातार लताड़ रहे थे और चौके छक्के लगा रहे थे, तो पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही विपक्ष के सभी नेता सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, यानी कि कांग्रेस के। इस दौरान पीएम मोदी बोलते रहे और अपने भाषण को जारी रखा और फिर उसके बाद ये आ जाते हैं मणिपुर की चर्चा पर। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पूरे फॉर्म में दिखाई देते हैं और पूरा अग्रेसिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो बोला आइए उसको हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं और इन्होंने कहा कि इन लोगों को सुनाना आता है, अपशब्द बोलने आता है, लेकिन सुनना नहीं आता है। अगर इन लोगों ने गृह मंत्री की मणिपुर चर्चा पर सहमति जताई होती तो हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन इन लोगों को चर्चा पर इंटरेस्ट नहीं है। हमने कहा था कि मणिपुर पर आकर चर्चा करो, लेकिन साहस नहीं था कि चर्चा करें और पेट में पाप भरा था, इसलिए फोड़ रहे थे अपना सिर। इसका यह परिणाम था। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर 2 घंटे तक राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया है। गृह मंत्री ने देश के सामने पूरी बात को बताई है और लोगों को जागरूक किया है, मणिपुर को संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ राजनीति करनी चाहिए। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलते हुए कहते हैं कि अदालत के फैसले के बाद राज्य में हिंसा का दौर शुरू हुआ, महिलाओं के साथ अक्षम्य अपराध हुआ, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं। मैं देश के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में शांति का सूरज उगेगा। इस प्रकार से अपनी बात को इन्होंने रखा। और साथ ही साथ जब राहुल गांधी ने कल वाले भाषण में कहा था कि भारत माँ का बलात्कार हो गया या भारत माँ की हत्या हुई है, सॉरी माफ़ करिएगा गलती से शब्द निकल गए, भारत माँ की हत्या हुई है, राहुल गांधी ने ऐसी बातें की थी। और फिर उसके बाद हर भारतीय को इस बात से ठेस पहुंची है और मैं समझ नहीं पा रहा कि सत्ता सुख के बिना लोगों का ऐसा हाल हो जाता है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत माँ की मृत्यु की कामना
करनी पड़ती है। इस प्रकार से राहुल गांधी की जो बात आती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये वे लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, संविधान की हत्या की बात करते हैं, दरअसल जो इनके मन में है वो इनके मुंह में आ जाता है। नेहरू से लेकर इंदिरा तक के ऊपर इन्होंने हमला किया और बहुत सारी बातें की। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के समय में मिजोरम के लोगों पर वायुसेना से हमला करवाए गए, क्या ये इन लोगों को नहीं समझ में आता? ये लोग आज ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन पिछले कर्मों का क्या? नेहरू जी ने अपने समय में असम वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया था और ये लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातों की जिसमें भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत मणिपुर स्वतंत्रता संग्राम और आज़ाद हिंद फौज और अनगिनत बलिदान देने वाला राज्य कांग्रेस के शासन में ऐसा महान भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उग्रवादियों के इशारों पर ही सब कुछ चलता था। तब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फ़ोटो नहीं लगाने दी जाती थी, जब नेताजी की प्रतिमा पर बम फेंका गया, जब स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने दिया जाता था, जब एक अभियान चलाकर लाइब्रेरी में किताबों को जलाया गया, जब मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, मंदिर में सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? या मणिपुर में कांग्रेस की सरकार उस समय थी तो इन लोगों ने क्या किया? तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास को भी आगे लाया। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी पीड़ा राजनीति से शुरू होती है और उसी से आगे बढ़ती है। ये लोग न मानवता के बारे में सोच सकते हैं, न देश के बारे में सोच सकते हैं। मणिपुर में जो सरकार है और पिछले 6 साल से इन समस्याओं को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है, शांति की स्थापना के लिए आगे बढ़ रही है। अगर हम जितना राजनीति को दूर रखेंगे उतनी जल्दी शांति आएगी। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट भले ही दूर लगता हो, लेकिन जिस प्रकार आसियान देशों का महत्व बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं होगा जब नॉर्थ ईस्ट प्रगति के लिए नाम रोशन करेगा, करवट लेगा और विश्व संरचना में अपनी भूमिका निर्धारित करेगा। और नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास में हमारी सरकार अंधाधुंध योजनाएं ला रही हैं। एयर कनेक्टिविटी, वंदे भारत रेलवे, एम्स जैसा संस्थान खुल रहा है। पहली बार स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जा रहे हैं। पहली बार नागालैंड से महिला सांसद सदन पहुंची हैं। पहली बार झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये हमारे लिए कमिटेड होगा। ऐसी बातें प्रधानमंत्री कहते हैं और फिर उसके बाद प्रतिज्ञा करते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह बैठने का, मतलब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम देश के लिए निकले लोग हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह बैठने का सौभाग्य मिलेगा। अगर हमें ऐसा मौका मिला है तो विश्वास दिलाता हूं कि शरीर का कण कण देशवासियों के लिए समर्पित करूंगा। पूरा देशभक्ति का भाव भी ये दिखाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 2028 में मुझे निराश मत करिएगा और 2028 में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेके आइएगा। और ये सारी बातें भी कहते हैं। और फिर इन्होंने सांसदों के बारे में कहा, जो लोकसभा में किसी भी पार्टी के सांसद हों, सबके लिए इन्होंने कहा कि सांसदों के लिए एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलिए संसद घूम कर आते हैं, ये घूमने की जगह है क्या? संसद घूमने आ जाना, लेकिन जनता की सेवा में ज़रूर लगे रहना। और प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ी बात कहते हैं कि 2047 तक हमारा देश जो होगा एक विकसित राष्ट्र होगा, जिसकी परिकल्पना हम करके चलते हैं। और फिर उसके बाद उनका अभिभाषण समाप्त हो जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण समाप्त होने के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर जाता है। फिर उसके बाद अधीर रंजन को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी के आरोप लगाए गए थे। और जिसके बाद लोकसभा से इनको वोटिंग करवाई जाती है, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। फिर उसके बाद हाँ में ज़्यादा जवाब आते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनके जो सदस्यता है वहाँ से इनको समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि लोकसभा से समाप्त किया जाता है। ये सांसद बने रहेंगे, लोकसभा में ये आ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी भाषण दिए गए थे, घंटों का इनका भाषण था, जिसको हमने 20 मिनट में करके आपको सुना दिया है। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और राहुल गांधी के भी स्पीच को हमने एनालिस किया था और प्रधानमंत्री मोदी को भी एनालिस किया, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है, जो भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री के चेहरा रह चुके हैं और प्रधानमंत्री 2 बार के प्रधानमंत्री हैं ही। तो सभी का हमने इक्वली एनालिस कर दिया है। अब आपके ऊपर है, आप इनमें से क्या चीज़ें निकालते हैं, क्या चीज़ें समझते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की खबरों के लिए, करंट अफेयर के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।